हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 रेसिंग सेकंड्स। सो यहाँ पे टाइम की बात करेंगे तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे आपकी तीन जो हैं हैंड्स होते हैं, जो सुई होती है इसमें, सॉरी जो वॉच होती है, क्लॉक होती है उसमें। तो एक आपका जो सबसे छोटा होता है वो आपका आर्स हैंड होता है, वो बताता है कि कितने घंटे हैं, कौन सा आर अभी चल रहा है। उससे जो थोड़ा बड़ा होता है वो आपका मिनट हैंड होता है, और जो एक होता है जो सबसे फास्ट चलता है वो आपका सेकंड हैंड होता है। ठीक है, सेकंड हैंड। अब क्या होता है, जब भी आप नोटिस करेंगे ना, देखो ये आपका 12 से 0 0 शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 5। तो 1 पर आकर 5, 2 पर 10, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, और जैसे ही 60 होता है तो वो फिर से 0 0 हो जाता है और फिर से वो शुरू हो जाता है। अब जो भी सुई से एक बार, जैसे अगर आपके 60 सेकेंड पूरे होती हैं, यानी कि 60 वाला जो हैंड है, सॉरी सेकेंड्स वाला जो हैंड है, अगर वो एक राउंड 12 से लेकर 12 तक पूरा कर लेता है, सो डेट इज़ इक्वल टू 1 मिनट। ओके, और जो मिनट वाला है यानी कि जो बड़े वाला होता है, अगर वो इसी तरह से 60 मिनट्स पूरे कर लेता है, ठीक है, यानी कि 12 से लेकर वापस 12 पर पहुंच जाता है, तो वो इक्वल हो जाता है 1 आवर के। ठीक है, इस तरह से आपका ये चलता रहता है। और 1 डे में, एक दिन में आपके आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि प्रैक्टिसेस योगा इन द मॉर्निंग। तो रवि जो है प्रैक्टिस करता है योगा की मॉर्निंग में। अब देखो उसने शुरू कब किया, पहले आप ये देखो ये कहाँ है, 6 पर तो नहीं है और 5 पे भी नहीं है, 5 से आ गया। तो आप जब भी आर्स एंड देखेंगे तो आप हमेशा या तो जिस नंबर के ऊपर वो है वो देखेंगे, अगर किसी नंबर पर नहीं है, किसी नंबर से आगे की तरफ है, तो जो पहले वाला नंबर होगा वो देखेंगे। सो 5 और यहाँ पर 35, यानी कि 5:35 पर उसने योगा शुरू किया। 5:35, ठीक है। अब 35 पर शुरू किया था, उसके बाद अभी भी 6 नहीं हुआ है। अब यहाँ कहाँ पहुँच गया? 40, 45, 50, 55, कहाँ पहुँच गया? 5:55 पर वो पहुँच गया। और AM हम लिखेंगे, AM का मतलब मॉर्निंग होता है, PM का मतलब इवनिंग। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग योगा? तो कितना टाइम उसने लगाया? सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट्स, 10, 15, 20, कितने मिनट्स उसने लगाए यहाँ पर? 20 मिनट्स। ओके, फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द गिवन टाइम पीरियड, शेयर योर स्ट्रेटजीज। अब आपको बताना है यहाँ से लेकर ये जो टाइम्स दिया हुआ है तो इसमें कितना टाइम यूज़ हुआ है या कि इनके बीच में जो है कितना गैप है, तो वो आपको यहाँ बताना है। जैसे 15 से 20 पर गया, देखो 15 से 42 तक आपको काउंट करना है। 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो अब यहाँ से अगर आप मिनट्स काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, और 30। लेकिन ये 42 तक गया तो इसका इजी वे क्या रहेगा? आप मिनट्स की बजाय क्या करें, 142 में से 115 को माइनस कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे आप करते हैं। मिनट्स में से मिनट्स माइनस करना है। 12 माइनस 5 विल बी 7। यहाँ से कैरी बोरो किया था x, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 0। सो ये जो पीछे वाला है ये आपके मिनट्स और आगे आएगा तो सेकेंड्स हो जाएंगे, सॉरी आवर्स हो जाएंगे। सो 27 मिनट्स जो है उनका टाइम लैप्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है 3:18 से लेकर वो 8:18 तक गए। तो 8:18 से साथ में ये भी चेक करना है AM है या PM है, तो दोनों में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 8:18 से हम माइनस करेंगे 3:18 को। सो 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 3 5। सो कितने हो गए? अब ये क्या है? आवर्स होते हैं जो आगे हैं। सो 5 आवर्स का यहाँ पर टाइम लैप है। नेक्स्ट है 9:15 से 11:30 AM तक। सो 11:30 और 9:15, आवर्स के नीचे आवर्स और मिनट्स के नीचे मिनट्स। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो जैसे नॉर्मली आप करते हैं, बोरो किया, 10 माइनस 5 विल बी 5, 2 माइनस 1 1, एंड 1 में से माइनस नहीं हो सकता तो वही है, आप बोरो करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 माइनस 9 इज 2। सो 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो इस तरह से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द टेबल शोज द टाइम टेकन बाय 3 चिल्ड्रन टू पेंट अ पिक्चर। अब बच्चों को जो है एक पिक्चर ड्रॉ करनी थी, तो आपको बताना है राघव ने 1 आवर एंड 20 मिनट्स लिए, रानी ने जो है 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स लिए, और ऋतु ने जो है 1 आवर एंड 35 मिनट्स लिए। हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम? तो सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया है? रानी ने।
नेक्स्ट है हु टुक द लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम किसने लिया? राघव ने। देखो आवर्स तो सेम है लेकिन मिनट्स देखो किसके कम है? राघव के। तो दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? राघव। राघव। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द टाइम इन द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। अब आपको इसको दिखाना है 24 आवर्स फॉर्मेट में। अब वो कैसे होता है? सो 24 आवर्स वाला जो होता है ना, उसमें AM PM नहीं लिखा होता, उसमें सिर्फ आवर्स लिखे होते हैं। अब ये कैसे रहेगा आपका? जैसे रात के 12 बजे, सो वो हो जाता है 00। देन आपका 1 o'clock या 1 hour बोल सकते हो आप, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 आवर्स, 11 आवर्स एंड 12 आवर्स। ठीक है, जब दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद हमारी नॉर्मल वॉच में क्या होता है? फिर से 1 बजेगा, है ना, फिर से 1 हो जाएगा। लेकिन अब 24 आवर्स में क्या होता है? 12 के बाद जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद होता है 13 आवर्स, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 पे आते आते फिर से वो 00 हो जाता है। जैसे 0 पॉइंट, अगर AM है, ठीक है, AM है तो बिल्कुल सारे सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही PM आएगा, अब 13 आवर्स मीन्स 1 o'clock जो दोपहर का है 1 PM, 14 आवर्स 2 PM, 15 आवर्स 3 PM, 16 आवर्स 4 PM, 17 आवर्स 5 PM, ये आपका 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9, 10, 11, ठीक है, और 00 पर आपका 12 जो AM हो जाता है वो। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ दिया है 8:35 आवर्स, अब अगर 8:35 लिखा है तो मतलब मॉर्निंग की ही बात कर रहे हैं, सो सेम होगा 8:35 AM। जहाँ AM है वो एज इट इज़ रहेंगे, उसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके 24 आवर्स में भी सेम होंगे और 12 आवर्स में भी सेम होंगे। अब यहाँ देखो क्या लिख दिया? PM लिखा है, तो अब देखो क्या है? 5:30 PM, तो आप देखो 5 PM पे का क्या होता है? 17 आवर्स हो जाते हैं, तो 17.30 आवर्स, 17 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 9:35 PM लिखा है, तो 9 में क्या होता है? 21 होता है, 21 मिनट सेम रहेंगे, मिनट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो आवर्स वाला नंबर है वो चेंज हो जाएगा। ना अब आपको इनको करना है मैच। AM दिया है तो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है। PM दिया है 8 PM, 8 PM पे कितना होता है? 20, सो 20 कहाँ दिया है? ये रहा। 11:45 PM तो 23 हो जाएगा। 4:30 AM, AM है तो सेम रहेगा। 7:30 PM 19:30 हो जाएगा। 1:30 AM है तो सेम रहेगा। Now there is a school race. Akira, Sunita and Mary are participating in a 200-meter walking race. Walking race है यानी कि चलना है। अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है 1 minute and 56 seconds, 1 minute 55 seconds and 1 minute 57 seconds. Do you notice the use of a new unit seconds? अब हमने एक यूनिट और देखी सेकेंड्स। सेकेंड्स क्या होता है? 1 minute and 60 seconds। 1 मिनट किसकी इक्वल होती है? 60 सेकेंड्स के, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था। इन सिचुएशन लाइक अ रेस, अब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर रेस वगैरह हो, सेकेंड्स हेल्प करती हैं स्मॉलेस्ट डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए टाइम में। ईच पार्टिसिपेंट टुक 1 minute, अब सबने 1-1 मिनट तो लिया है, लेकिन उससे हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम सिर्फ मिनट देखेंगे, तो इसीलिए हम सेकेंड्स काउंट करते हैं। बट हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा? सो आइडेंटिफाई द चाइल्ड हु वोन द रेस, किसने जो है रेस जो है वन की है? तो यहाँ पर अकीरा, सुनीता एंड मैरी। सो इसने जो है रेस की है और इसका टाइम कितना है? 1 minute and 55 seconds। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। SEC यूज़ करते हैं सेकंड के लिए। एस्टिमेट वेदर यू टुक सेकंड्स और मिनट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो आपको बताना है कि इन एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी है जिनको आपको करने में मिनट्स लगेंगे या सेकंड्स लगेंगे। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, सेकंड्स, स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ लाइट्स, सेकंड्स, काउंटिंग 1 to 10 या 1 to 20, सेकंड्स, फिलिंग अ ग्लास फ्रॉम टैप, सेकंड्स, melting an ice cube, minutes, making a phone call, minutes, sitting down on the floor, seconds, drinking a glass of water, seconds, snapping finger, seconds and washing hand, seconds। तो आपका आंसर अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो यहाँ लिखा वो सेम हो। तो आपको जिस काम में ज़्यादा टाइम लगता है उनके लिए मिनट्स और कम टाइम लगता है तो सेकंड्स। नाउ लिस्ट इवेंट अदर देन द वंस लिस्टेड अबव, अब जो ऊपर एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़कर आपको एक्टिविटीज़ बतानी है डेट यू कैन डू और डेट कैन हैपन इन लेस देन
और मिनट्स लेस देन अ मिनट, जो 1 मिनट से कम में लगे या कुछ सेकंड में हो जाए। जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, बलून ब्रस्टिंग होता है, टेक्स्ट मैसेज भेजना है, एक पेपर फट जाते या फाड़ते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, स्टैंडिंग अप फ्रॉम अ चेयर, गिविंग अ हैंडशेक और हाई फाइव, रिसीविंग अ फोन नोटिफिकेशन, अनलॉकिंग अ फोन विद अ फिंगरप्रिंट और अ फेस स्कैन, स्नीजिंग और कफिंग। तो इन चीज़ों में बहुत कम टाइम लगता है, सेकेंड्स वगैरह। नाउ एस्टिमेट एंड वेरीफाई हाउ मैनी ऑफ दीज यू कैन डू इट इन अ मिनट। अब आपको बताना है ये करने में आप कितने जो है मतलब 1 मिनट में आप ये कितने कर सकते हो। एस्टिमेटेड जैसे कि मैं 5 बलून्स एक टाइम में ब्लो कर सकते हैं। पुशअप्स जो हैं 3 लिख दिया। ब्रेथ्स कितने हो जाएंगे आपके, ब्रेथ्स 1 मिनट में कितने हो सकते हैं, जैसे कि 10 लिखा। ठीक है। नंबर ऑफ होप ऑन अ लेग, तो ये मैंने 15 लिख दिया कि 1 मिनट में 15 टाइम्स होप कर सकती हूँ। अब एक्चुअल नंबर क्या है जब आप चेक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था कि 5 मैं एस्टिमेटेड ब्लो कर सकती हूँ बलून्स, लेकिन एक्चुअल में जब ट्राई किया तो 3 हुआ। पुशअप्स मेरे से 2 ही हुए, ब्रेथ जो है मेरी 15 हो गई, और एक लेग पर होप मैं कितना कर पाई, 18 या 20 कर सकते हैं। ओके, जितना आप एक्चुअल कर पाएंगे, एक्टिविटी एक्चुअली आपको करनी है, देन फिर देखना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन स्किप द रोप इन 10 सेकेंड। अब आपको रोप लेनी है और चेक करना है कि 10 सेकेंड्स में आपने कितने टाइम्स रोप जो है स्किप किया रोप को। सो जैसे कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स। ये जस्ट एक्टिविटी है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू राइट द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड लिखने में आपको कितना टाइम लगा। सो जैसे कि 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि फ्रेंड वर्ड लिखने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रन 100 मीटर। 100 मीटर रन करने के लिए आपको कितना टाइम लगा। सो 100 मीटर बहुत कम होता है, सो आप लिख सकते हैं कि 2 मिनट्स। ये आप रन करके देखेंगे तो उसके बाद आपको ये एक्टिविटीज़ के आंसर्स देने हैं। उसके बाद क्वेश्चंस है, ऑब्जर्व द क्लॉक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये क्लॉक देखो यहाँ पर, ये यहाँ थी 7 पर और ये 9 पर। ये आपका आवर्स एंड हो गया, ये मिनट एंड, ये आवर्स एंड है, ये मिनट एंड। अब कितने सेकंड रानी को जो है कितने सेकंड लगे, यानी कि अब मिनट की बात नहीं हो रही, तो हमें क्या देखना है, मिनट हैंड देखना है, जो ये रेड वाली सुई होती है जो सबसे ज़्यादा भागती है। ये 0 पर यहाँ पे थी 12 से ये आ गई 6 पर। सो एवरी टाइम हर एक नंबर पे 5 होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो 30 सेकेंड्स लगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 12 पर है और 7 पर आ गया, तो 36 तक 30 था, यहाँ कितना हो जाएगा, 35 सेकेंड्स हो गया रूम से किचन में जाने पे उसे। देन ऋतु का है कि उसे इतने सेकंड लगे पीस ऑफ पेपर को फ्लोर से उठाने पर। तो यहाँ देखो 9 पे थी और 12 पर पहुँची, तो कितना डिफरेंस हुआ, 5, 10, 15, कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, रघु टुक डैश सेकेंड्स टू वॉश स्पून एंड प्लेट। तो स्पून एंड प्लेट को वॉश करने में कितना टाइम लगा, देखो 5 पर है और यहाँ भी 5 पर है, यानी कि पूरा टाइम लगा है, तो पूरा काउंट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड्स, यानी कि पूरी 1 मिनट उसे लगी है। नाउ ड्रॉ द मिसिंग हैंड ऑन द क्लॉक ऑन द राइट साइड। अब यहाँ पर आपको मिसिंग हैंड बताना है। देखो 12 पर था और उसने बोला 20 सेकेंड लगे, सो 20 के लिए 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर आपका हैंड ड्रॉ होगा सेकेंड हैंड्स। यहाँ पर 30 सेकेंड्स बताने हैं 12 से। अब देखो ये नंबर भी आपको चेक करना है कि वो 30 सेकेंड्स या जो भी आप नंबर बताएंगे वो कहाँ से बताना है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा पहले सेकंड हैंड कहाँ था, उसके बाद आपको करना है। सो 12 से हमें बताना है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। सो यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से आपको 60 सेकेंड्स बताने, 9 से 60 सेकेंड बताने। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। तो क्या हो गया, वापस वहीं पहुंच रहा है। तो जब भी आपको सेकंड बताना है ना कि 60 सेकंड का होंगे, तो वो वापस घूम के उसी नंबर पर आएगा जहां से शुरू हो रहा है। 40 सेकंड्स बताने हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है, 11 से। तो 40 सेकंड्स हमें बताने हैं, 11 से शुरू हुआ था। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। सो कहाँ होगा, यहाँ पर। ओके, ये हो गए आपके 40 सेकेंड्स। 1 मिनट 40 बताना है ना हमें। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। हाँ ठीक है, 7 पर ही आपका आएगा। नाउ कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू मिनट। अब आवर्स को मिनट्स में कैसे चेंज करते हैं। जैनब एंड रेमो वर कन्वर्टिंग टाइम्स फ्रॉम आवर्स टू मिनट एंड वाइस वर्सा। मिनट्स में मिनट्स
आवर्स को मिनट्स में चेंज कर रहे हैं और मिनट्स को आवर्स में चेंज कर रहे हैं. सो वी नो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो 2 hours विल बी 2 into 60 120 मिनट्स. सो दिस मीन्स 180 मिनट्स इज इक्वल टू 3 hours. सो येस, तो जब भी आपको आवर्स को, अगर आपके आवर्स दिए जैसे 3 hours दे दिया, इसको मिनट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, उसकी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 60 से क्यों करेंगे, बिकॉज 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से. तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी 180 हो जाएगा. इसी तरह अगर आपको मिनट्स दिया है और आवर्स में चेंज करना है तो आप 60 से डिवाइड कर देंगे. नाउ यूज द डबल नंबर लाइन बिलो टू कंप्लीट द कन्वर्जन. अब इसको आपको कंप्लीट करना है. 1 2 2 हो गया. सो यहाँ भी डबल हो गया. 4 की 60 से मल्टीप्लाई करोगे 240 हो जाएगा. 7 की 6 से करोगे 420 हो जाएगा. 480 मिनट्स हैं. सो 60 से डिवाइड करेंगे तो 8 hours आएगा. ठीक है, 540 हो गया. 660 दिया हुआ है, 660 को डिवाइड करेंगे हम 6 से. 6 1 6 6 0 मतलब 0 हो गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद. देन 6 6 1 6, सॉरी 60 से डिवाइड करना है तो 60 होगा. 6 नीचे आया, फिर नीचे आया 60, तो कितना हो गया 11 hours. सेम यहाँ पर कितने होंगे आपके 12 hours हो जाएंगे. सो इस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. 60 से डिवाइड करना है और आवर्स फाइंड आउट करने हैं तो, और मिनट्स फाइंड आउट करने हैं तो मल्टीप्लाई करना है. डू एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा दिया गया वैसे ही आपको करना है. यू कैन यूज़ द अबव डबल लाइन नंबर ऑफ द फॉलोइंग. आप ऊपर वाली डबल लाइन नंबर भी जो है यहाँ पर बता सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. 1 hour में कितने मिनट्स थे, 60. 60 और 10 कितना हो गया 50 मिनट्स. 2 hours में कितने मिनट्स होते हैं 120. ठीक है, 120 प्लस 45 कितना हो जाएगा 165 मिनट्स. 3 hours में कितने मिनट्स होते हैं, 3 into 60 कितना हो जाएगा 180. 180 प्लस 15 195 मिनट्स. नेक्स्ट है 4 hours. 4 into 60 सो 240 मिनट्स हो गए. 240 into सॉरी प्लस 20, क्योंकि ये जो अलग से मिनट्स दिया ना ये आपको ऐड करना पड़ेगा. सो ये कितना हो जाएगा 0 and 6 2 260 मिनट्स हो गए. तो मिनट्स वाला तो हमने कर लिया. नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, मिनट्स दिए हैं और आवर्स और मिनट्स में चेंज करना है. अब देखो 75 दिया है. अब इसको 60 में हम डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 60 माइनस करेंगे. 60 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 1 hour में 60 मिनट्स थे. तो 60 माइनस किया, कितना बन गया 15 मिनट्स बच गए. और ये 60 से क्या बन गया 1 hour. सेम 150 दिया है, हमें पता है 2 hours में कितने होते हैं. अब जैसे इसको हम डिवाइड करके देखें 60 से. ठीक है, 60 1 60, 62 120 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 30. सो 2 hours और जो नीचे बचा है वो आपके मिनट्स. सो 2 hours and 30 मिनट्स. अब सेम हमें 220 को करना है. सो 220 को डिवाइड करेंगे, 220 डिवाइडेड बाय 60. सो 63 180, सब्ट्रैक्ट किया 0 4. सो 3 hours and 40 मिनट्स. ओके, लास्ट इसी तरह से हमें 390 का फाइंड आउट करना है. सो 390 को किससे डिवाइड कर देंगे 60 से. 6 6 360 0 3. सो 30 मिनट्स एंड 6 hours. अब मैं 6 6 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो आपका 60 का टेबल है वो 6 का ही टेबल है. 6 तो ये आपका जो है 6 का टेबल होता है. ठीक है, मुझे 60 का फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसके पीछे जस्ट 0 लगा दूंगी. ये बन गया मेरा 60 का टेबल, इसलिए मैं 6 का टेबल बोल रही थी. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन द डबल लाइन नंबर टू कंप्लीट द कन्वर्जन. अब इनको आपको कंप्लीट करना है. अब बात आती है सेकंड की. तो सेकंड में भी हमने क्या बताया था, 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. सो यहाँ 5 minutes हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा. अब यहाँ देखो 2 minutes इज इक्वल टू 120 seconds. अब 5 minutes है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 5 से, तो कितना हो जाएगा 300 seconds. 10 minutes है, सो 10 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 600 seconds हो जाएगा. जो भी आपका आंसर दिया उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है किससे, 60 से. 15 है, 15 की 6 से करोगे, 6 5 30, 3 कैरी 9 और एक इसका 0 जो अलग था वो. सो 900 seconds हो गए. अब यहाँ दिया है 1200 seconds. मिनट बताने हैं. सो मिनट्स बताने हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 60 से ही. सो 62 120 0 नेक्स्ट 0 6 0 0. सो 20 मिनट्स हो गए. सेम इसी तरह हमें फाइंड आउट करना है 1500 के लिए. 1500 को डिवाइड करेंगे 60 से. सो 16 2 120, देन 3 0 0 और 16 65 300.
सो कितने मिनट्स हो गए 25 मिनट्स। सो इस तरह से आप जो इनको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कितने मिनट्स एंड कितने सेकंड्स हैं। सो 320 सेकंड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 320 सेकंड्स दिए कि तो कितने मिनट होंगे, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। सो 6 5 30, तो 0 एंड 2, तो कितना हो गया 20 सेकंड्स हो गए और 5 मिनट्स हो गए। 225 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। सो 6 4 24 होता है, तो वो तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 6 3 180। अब 5 एंड 12 माइनस 8 4, सो 45 सेकेंड्स एंड 3 मिनट्स। जैसे हमने आर वाला किया बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, कुछ आपको चेंज करने की या कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है 700 सेकेंड्स है, 60 से डिवाइड करेंगे। सो 6 का टेबल आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 18 24 30 66 42। नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा 42। यहाँ पर हम पहले एक से ही करेंगे। 6 1 जार 60 1 जार 60 100। नेक्स्ट 100 हो गया। सो अब आपका क्या आ जाएगा, ये 6 का टेबल था, ये हो गया अब आपका 60 का। ओके, फिर से 1 पर 60 0 4, सो 40 सेकेंड्स एंड 11 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 1000 के लिए। सो 1000 को भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे 60 से। सो 60 1 जार 60 0 एंड 4। नेक्स्ट एक और 0 हम नीचे उतारेंगे, 400 हो गया। तो 6 6 जार 36, तो यहाँ आ जाएगा ये 0 एंड 4। सो 40 मिनट्स एंड 16 मिनट्स एंड 14 सेकेंड। जो नीचे रिमाइंडर बच रहा है वो अभी सेकेंड्स है, आवर्स वाले में निकालेंगे तो वो मिनट होता है। अब यहाँ आपको टोटल बताना है कि कितने सेकंड्स हो गए। तो 13 सेकंड दिया है और 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 600 सेकंड हो गया, 13 ये, सो 613 सेकंड्स। नेक्स्ट 4 मिनट्स दिया है, सो 4 इंटू 60 240, 240 प्लस 8 248 सेकंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 15 मिनट्स एंड 14 सेकंड, तो 15 की 6 से मल्टीप्लाई 900 हो जाएगा, प्लस 40 940 सेकंड्स। सो सेकंड क्वेश्चन है, राघव studies mathematics, English, Hindi and the world around us subjects. He took 50 minutes to study each of the subject. हर सब्जेक्ट पढ़ने में उसे 50 मिनट्स लगते हैं, तो टोटल कितना टाइम लगा। सो 50 मिनट्स है, 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, 4 इंटू 50 मिनट्स 20 मिनट्स। अब 20 में से 200 मिनट्स हो गया, सॉरी। सो 180 मिनट्स 3 आवर्स हो गए, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स उसे टोटल लगता है। Raghu left his house at 8 hours and arrived at his Nanaji's house at 9:05 hours. How much time did he take to reach his house? तो कितना टाइम लगा। 8 आवर्स पे शुरू किया, 9:05 पे वो पहुंचा वहाँ पर। सो 8 से 9 1 आवर हो गया, और 9 से 9:05 तक 5 मिनट्स, सो 1 आवर एंड 5 मिनट्स उन्हें लगे। ज्योति वेंट टू प्ले एट 6:15 PM. सी केम बैक आफ्टर 1 आवर एंड 45 मिनट्स, तो उसे कितना टाइम लगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, आप इजीली भी इनको ये ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया 1 आवर एंड 50 मिनट्स में आ गए, तो 5 एंड 5 10, 4 एंड 5 1 और 1 आपने कैरी किया था, कितना हो गया 6, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 7। लेकिन जैसे ही 60 मिनट होता है तो ये एक आपका आगे चला जाता है, सो टोटल हो जाता है आपका 8 PM, ठीक है। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, सो 60 मिनट्स 1 आवर है, 7 आवर्स वो पहले ही हो गए, और 60 मिनट का 1 आवर एक और हो गया, सो 7 + 1 8 PM, तो 8 PM पर वो आई। नाउ रागनी टुक 1 आवर एंड 10 मिनट्स टू डू हर वर्क, सी फिनिश्ड इट एट 9:40 पर उसने पूरा कर लिया। तो आपको बताना किस टाइम शुरू किया था। सो 1 आवर एंड 10 मिनट्स उसे लगे, आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 0 3 एंड 8, 8:30 पर उसने अपना काम शुरू किया था। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर अ पिकनिक एट 8:30 AM, 8:30 पे उन्होंने अपनी जो है पिकनिक के लिए जा रहे थे, वो तो चले थे। दे रिटर्न आफ्टर 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, तो उन्हें 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स लगे। तो क्या करना है, जस्ट ऐड करेंगे जितना टाइम उन्हें लगा है, तो 0 4 एंड 12। नेक्स्ट है, राजी स्टार्टेड हर वर्क एट 6 PM, 6 PM पर शुरू किया। सी फिनिश्ड हर वर्क होमवर्क इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 30 मिनट्स में उसने काम कर लिया। तो व्हाट टाइम डिड शी फिनिश, तो किस टाइम किया। सो देखो 6 हो गया, अब 1 आवर एंड 30 मिनट्स लिखे, तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स ऐड किया, सो 30 एंड 7, सो 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स उसे लगे वहाँ पर अपना काम कंप्लीट करने पर, जो कि है PM।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलिया गोज आउट टू प्ले एट 5:30 PM एंड देन कम बैक्स आफ्टर 1 hour and 10 minutes। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। 5 hours and 30 minutes पे हो गई है, 1 hour and 10 minutes बाद वापस आई है, सो दोनों को ऐड किया। सो किस टाइम वापस आई है वो 6:40, 6 hours and 40 minutes में वो वापस आई है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग। इफ़ द लंच ब्रेक ऑफ अ स्कूल स्टार्ट एट 12:30 PM, अगर इतने बजे शुरू हो रहा है और एंड होता है 35 मिनट्स में, ठीक है, तो कितना टाइम होगा। सो 35, अगर 30 और ऐड करेंगे इसमें, हम 12 में 30 और ऐड करते हैं, सो क्या हो रहा है आपका, ये 60 मिनट्स हो रहा है। 60 मिनट्स होते ही क्या हो जाएगा, 1 hour यहाँ बढ़ जाएगा, तो 1 o'clock हो गया। 35 मिनट्स से तो 5 मिनट्स और एक्स्ट्रा, सो 1 hour and 5 minutes। इफ़ it is 8:35 PM right now, what time will it be after 8 hours and 25 minutes। तो 8 hour and 25 minutes बाद कितना टाइम होगा। सो देखो 8 hours से 8:35 तक, जब नेक्स्ट आप 8 hours में जाएंगे, सो नेक्स्ट 8 hours इट विल बी 4 hours and 35 minutes। जैसे 8 hours and 35 minutes दिया है, आपको बताना है इतने टाइम बाद कितना टाइम हो जाएगा। 5 and 5 10 हो गया, 1 कैरी, 3 and 2 5 and 1 6 and 6 and 8 and 8 16। और ये 60 मिनट्स हो गया ना, यहाँ पर 60 मिनट हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितने हो गए, 17 आवर्स हो गए हैं। अब यहाँ पर 17 आवर्स को अगर आप AM PM में देखेंगे तो होता है 5, जो है 5 PM होगा। वैसे तो अगर 17 में देखते हैं मतलब 5 होता है, लेकिन ये शुरू PM में हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पर ये AM में जाएगा। अगर PM से शुरू होगा तो AM में जाएगा, AM से शुरू होगा तो PM में। सो 8:35 था टाइम, 8:35 से 8 तक कितना हो गया, 4:35 हो गया। 4:35 से 25 मिनट्स और लगाए तो 5 AM उनका टाइम हो गया है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।